साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच शुरू हुआ युद्ध अपने समाप्त पर है। एक तरफ कंगना हर हर महादेव का उद्घोष करके इस लड़ाई को और आगे ले जाने का तेवर दिखा रही है। दूसरी तरफ शिवसेना महाराष्ट्र सरकार ने भी मानो ठान लिया है कि कंगना को हर हाल में सबक सिखाना है। दोनों की लड़ाई में कंगना का दफ्तर तो टूटा ही, मगर भाषा का संस्कार भी टूटा, मर्यादाएं टूटी। अब खबर ये आ रही है कि रामदास अठावले आरपीआई के नेता केंद्रीय मंत्री मिलने पहुंचे हैं कंगना रनौत से। जाहिर तौर पर उन्होंने शुरू से ही समर्थन दिया था कंगना रनौत का और एक बार फिर वही समर्थन दिखाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक तरह से वो पहुंचे हैं कंगना रनौत से मिलने के लिए। महाराष्ट्र की सत्ता के विरुद्ध क्रांति का बिगुल फूंक देने वाली कंगना रनौत अपने पाली हिल्स के दफ्तर में टूटी हुई इमारतें और कबाड़ में तब्दील कर दिए गए दफ्तर को देखने पहुंचे, इस हुंकार के साथ कि इस मलबे के ढेर से महाराष्ट्र में बदलाव की बयार फूटेगी। उनकी मैनेजर भी उनके साथ है, उनकी बहन भी उनके साथ है और कंगना रनौत यहाँ पे एक दिन बाद, मुंबई पहुँचने के एक दिन बाद यहाँ पे पूरे इलाके में जो ये पैंट्री जिसको बीएमसी ने कहा इसकी अनुमति नहीं है। अब करीने से सजाए गए दफ्तर को कंगना उजड़ा हुआ देख रही थी। वो देख रही थी कि सत्ता के तंत्र ने कैसे उनकी हिम्मत पर ज्यादतियों का हथौड़ा बरसाया है। कंगना के दफ्तर में कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करके कोर्ट को बताया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 22 सितंबर तक तारीख फिलहाल टाल दी है। फिर भी रफली जो मैं आपको फिगर बताया उसके मैं डैमेजेस के लिए क्लेम करूंगा और वही नहीं, आईपीसी के सेक्शंस 166 को भी मैं इन्वोक करूंगा, गवर्नमेंट से मांगूंगा परमिशन। और क्रिमिनल ट्रेसपास, क्योंकि उनकी हरकत शुरू से ही गलत रही है। वो घर में जब घुसे थे वो भी ट्रेसपास की हरकत थी। किसी को धमकी देके ऐसे घर में घुस नहीं सकते, आपको बाकायदा एक इंस्पेक्शन का नोटिस देना चाहिए था। हाईकोर्ट ने तारीख जरूर टाल दी है, लेकिन कंगना और महाराष्ट्र सरकार का युद्ध नहीं टला। कंगना ने आज फिर से महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध ताबड़तोड़ ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, जिस विचारधारा पर बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। इधर कंगना बयानों के बाण चला रही हैं, उधर कंगना के दफ्तर के बाद उनके घर पर भी बीएमसी का बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। बीएमसी ने जो कार्रवाई करी है उसके बाद वो सारा जो पब्लिक सेंटीमेंट है, मूड है, अब वो शिवसेना के अगेंस्ट जाता दिखाई दे रहा है। कहने में गुरेज नहीं कि शिवसेना ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलवाकर अपने लिए विवादों का पहाड़ खड़ा कर लिया है, लेकिन पूरी लड़ाई के सूत्रधार अब सवालों से बच रहे हैं। ये हमारे लिए अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात करें। संजय राउत को तो मानो काट मार गया है, लेकिन वो जिस सामना के संपादक हैं, वहाँ जो हेडलाइन छपी वो बताती है कि शिवसेना जो करना चाहती थी वो उसने कर दिया। शिवसेना कंगना के खिलाफ खुलकर युद्ध की घोषणा कर चुकी है। कंगना रनौत के खिलाफ बिकरौली थाने में उद्धव ठाकरे के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन कंगना का अंदाज बताता है कि फिलहाल उन्हें अंजाम की परवाह नहीं है। ये लड़ाई कहां तक जाएगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अकेली कंगना रनौत ने पूरी महाराष्ट्र सरकार को हिला के रख दिया है। मौसमी सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रेया नारायण, एक्टर, हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ स्वाति आनंद, एक्टर, भी इस पूरे मुद्दे पर जुड़ रही हैं। उज्जवल निकम साहब, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। राहुल ईश्वर, एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह यादव, जो कि सपोर्टर है शिवसेना के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह यादव जी, आपको एहसास है आपकी पार्टी ने क्या किया है? आपको एहसास है कि बीएमसी ने क्या किया है? अब तो हाईकोर्ट ने खुलकर कहा है कि मैलिफाइड इंटेंशन था, बदनीयत से बीएमसी ने काम किया। बाकी लोगों को 7 दिन का, 14 दिन का नोटिस और कंगना रनौत को 24 घंटे का नोटिस, और वकील वहीं पर खड़ा है और ढा दिया आपने। ड्रिलिंग मशीन से दीवारों की सीमेंट गिराई, फर्नीचर तक को नुकसान, फर्नीचर भी इलीगल था। ये किस तरह की बदले की कार्रवाई है? नहीं, अंजना जी, इसमें बदला कहां से आ गया? इसके लिए तो पहले भी नोटिस दिए गए थे, तब इन्होंने उसके ऊपर कोई उस चीज को गंभीर लिया नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले 2018 में इसके लिए 2018 में पहले भी 2018 में भी कर रहे हैं कि हमें इस बिल्डिंग के लिए कोई नोटिस इससे पहले नहीं आया। नहीं, पहले भी नोटिस भेजा गया था
तब उन्होंने इस चीज के ऊपर कोई गंभीरता से नहीं लिया। आधे अधूरी जानकारी पे मत बैठिए, या तो आधी जानकारी से बात मत कीजिए या फिर आप डेट बताइए। हाँ, मैं आपको बता दूंगा, डेट भी बता दूंगा, लेकिन पहले चलो ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि अगर इलीगल कुछ था उसमें, अगर उसमें कुछ था तो ठीक है, इस चीज के लिए इसमें परेशान होने वाली क्या बात है भाई? परेशान होने वाली क्या बात है? एक लड़की हिमाचल प्रदेश से आकर उस बाली हिल में अपना घर बनाती है, जहां पर बड़े बड़े विरासत वाले अपने अपने दफ्तर खोले बैठे हैं, जिसमें कपूर खानदान से लेकर वहां पर बड़े बड़े खानदानों के, दत्त खानदान के वहां पर दफ्तर है। उस बाली हिल में अपनी एक पूरी इमारत, एक दफ्तर वो लड़की बनाती है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से आकर, और आप कह रहे हैं उसको तोड़ने के बाद कि इसमें क्या हो गया? नहीं, आप कह रहे हैं क्या हो गया इसमें? मैं ये कह रहा हूँ कि कोई कहीं से भी आए, क्या वो इलीगल कंस्ट्रक्शन करेंगे? क्या कहाँ इलीगल है? उनको कोई कायदे कहाँ इलीगल था तब? कोर्ट फैसला करेगा ना, कोर्ट फैसला करेगा ना। बीएमसी ने अगर लिस्ट भी किया था, आपने इस तरह से, एक सेकंड सर, बाकी लोगों को 7 दिन की मोहलत और इनको सिर्फ 24 घंटे, और वकील वहीं पर खड़ा है, इस सब कुछ ढाने की क्या जरूरत थी बताइए? और कौन से केस में 40 लोग पहुंचा दिए जाते हैं पुलिस की तरफ से, हथौड़े, ड्रिलिंग मशीन लेकर सब कुछ तोड़ने के लिए? ये बता दीजिए, आज आप बता दीजिए, आप बिना फैक्ट्स के आए हैं सर। मैं ये कह रहा नहीं, सारे फैक्ट्स है मेरे पास। बताइए, कुछ भी अगर गलत था, आप नोटिस बता दीजिए, कुछ भी आप नोटिस बता दीजिए, और आप बताइए कहां पर कार्रवाई हुई है 24 घंटे के अंदर? कोरोना काल में क्या नियमों की उल्लंघन नहीं हुआ है अगर इस तरह से ढाया गया तो? अरे मैम, कोरोना काल में राजस्थान में अशोक गहलोत पे छापे पड़ रहे थे, तो वो कोरोना काल नहीं था? अच्छा, छापा और ये बदला ले रहे थे ना, यही तो मैं कह रही थी। बदले की भावना क्या थी? वो बदले की भावना थी, क्या थी? आप उन चीजों को तो कभी नहीं कहते। बिल्कुल कहते हैं। मीडिया, तब भी हमने कहा था, मीडिया, तब भी हमने कहा था कि सीबीआई हो, इनकम टैक्स विभाग हो, सब इसीलिए सक्रिय हुए हैं क्योंकि गहलोत सरकार को घेरना है। लेकिन आप बताइए ना, आप क्या कर रहे थे? तो मैं भी वही बता रहा हूँ आपको कि कुछ पत्रकार, बीजेपी वाले और ये कुछ फिल्म वाले, इन सब ने मिलकर के, ये सारे मिलकर के शिवसेना को कैसे बदनाम किया जाए, फंस गए। शिवसेना को कैसे बदनाम किया जाए, वो एक काम कर। तो आप उस ट्रैप में क्यों फंसे, ये बताइए ना। अगर वो किसी राजनीतिक पार्टी की मोहरा है भी, मान लीजिए, आप उस ट्रैप में क्यों फंसे? किसी पर कार्रवाई नहीं, उस पूरे रोड में उन्हीं के घर पर कार्रवाई 24 घंटे के अंदर। मैं बताता हूँ, आप मुझे एक चीज बताइए, वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को तू तड़ाक में बात कर रही है, उद्धव जी का कोई बयान आया? संजय राउत ने कौन सी असंसदीय भाषा बोली थी? वो गाली मैं तो नहीं बोल सकती, अगर आपकी मर्यादा आपको अलाउ करती है तो सुनाइए हमारे दर्शकों को, जिसको वो बाद में सफाई देने लगे कि इसका मतलब तो नोटी था। बताइए। हाँ, उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया। क्या शब्द बोला था? ठीक है, क्या शब्द बोला था? उन्होंने नोटिस नहीं, तो उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया, तो उस चीज के लिए इतना तूल देने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, लेकिन जो आपको सूट करे उस पे तूल नहीं देना है, जो नहीं सूट करे उज्ज्वल निकम साहब उस पे तूल देना है। मुझे एक बात बताइए उज्ज्वल निकम साहब, हाई कोर्ट ने भी कहा है, आ रही हूँ इसके बाद आपके पास आऊंगी गौरव भाटिया फौरन। उज्ज्वल निकम साहब, मैं चाहती हूँ कि एक न्यूट्रल आवाज कम से कम कोई तो ये समझाए कि जिस तरह की कार्रवाई हुई है उस पर हाई कोर्ट ने भी प्राइमा फेसी स्टे लगाते हुए कहा कि ये मैलाफाइड ही दिख रहा है। अंजना जी, हाईकोर्ट में जो चल रहा है उस मैटर के सबजुडिस होने के कारण उस मैटर में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आमतौर पर यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार सिंस लास्ट अबाउट 2 months जो बंबई में हो रहा है, ये सुशांत के मृत्यु के बाद बिहार कह रहे हमारा बिहार का लड़का चला गया, आज हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे बेटी पे अत्याचार हो गया महाराष्ट्र में। इस प्रकार स्टेट एंड फेडरल सेंट्रलिज्म में जो झगड़े की बात चल रही है, वो मुझे इस देश का नागरिक होने के कारण मैं दुखी हूँ, पहली बात। दूसरी बात तो यह है कि ये पूरे मामले में हमें पहले ये देखना होगा निष्पक्ष से कि क्या गुनाह किसने पहले किया है, क्या इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या कंगना का कंस्ट्रक्शन इलीगल एनक्रोचमेंट है या नहीं, ये फिक्स करने वाली अथॉरिटी कौन है? बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगर बीएमसी उनको नोटिस देती है 24 घंटे की, मैं मानता हूं कि बाकी आपने कहा कि बाकी के लोगों को 7-7 दिन 8-8 दिन की नोटिस इनकी क्यों दी, और डिस्क्रिप्शन का सवाल है बीएमसी, और बीएमपी विल एक्सप्लेन इन द हाई कोर्ट, उसका मानना नहीं। लेकिन कंगना ने एनक्रोचमेंट किया था, इसीलिए बीएमसी ने उसका डिमोलिश कंस्ट्रक्शन की, ये बात हुई। अब बीएमसी ने जल्दबाजी की क्या नहीं, ये सभी सवालों का जवाब बीएमसी हाई कोर्ट में देंगे। दूसरी बात जो है, जो कंगना की भाषा तेवर थी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, इस प्रकार एक्टर होने के बावजूद खुद को ग्लोरीफाई करने के लिए अगर आप इस भाषा का इस्तेमाल करते होगे
तो एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। उज्ज्वल साहब, अंजना जी आप समझ लीजिए। उज्ज्वल साहब, एक्टर की मैं नहीं उज्ज्वल साहब, अगर एक नागरिक कुछ बोलेगा तो उसके रिएक्शन में बुलडोजर चल जाएगा। उन्होंने बोला था तो संजय राउत ने कौन सा कम बोला था सर? वो भी तो बोल ही रहे थे, वो तो गाली दे रहे थे, वो तो अब शब्द बोल रहे थे सर। वो शब्द मैं भी नहीं रिपीट कर सकती हूँ। अंजना जी आप एक्ट्रेस हो, मैटिनी आइडॉल है, लोग आपके दूसरी तरफ देखे। हमारे देश में तो यही प्रॉब्लम है, हमारे देश में हर कोई एक्टर को फॉलो करना चाहता है। सुशांत के मृत्यु के बाद कंगना ने कहा कि ये नेपोटिज्म का मामला है। देखिए तहकीकात उस दिशा से शुरू होगी। आज हमारे देश में ये बॉलीवुड के लोग जो भी कहते हैं उसे आम आदमी फॉलो करना चाहता है। पुलिस जांच कर रही थी। हमारे दुख की बात है। नेपोटिज्म तो बहुत लोग बोल रहे थे, सबके घरों के बाहर का वो ये शरद पवार ने बोला ना सर कि आधी मुंबई का यही हाल है। बीएमसी को ये कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर कितने कलाकार थे, कितने स्टार्स हैं जो खुलकर बोल रहे थे कि नेपोटिज्म लगता है। कई ऐसे दूसरे शहरों के स्टार्स हैं जिनको दिक्कत होती है, तो बुलडोजर चला देंगे। कोई सवाल है क्या? तो उसका बदला ले लेंगे। उसका कोई सवाल नहीं है। ठीक है, गौरव भाटिया जवाब दीजिए। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। खिलाफ बोल रहा हूँ और आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी पीछे से इस्तेमाल कर रही है कंगना रनौत का महाराष्ट्र सरकार पर हमला करने के लिए, और इसी वजह से ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है। देखिए उज्ज्वल जी हमारे सम्मानित साथी हैं, उनकी बात का मैं विधिक जवाब जरूर दूंगा दर्शकों को सही जानकारी देने के लिए। लेकिन सबसे पहले अंजना जी एक बात जरूर कहूंगा कि आप बताइए, हरामखोर जो शब्द है वो तो नॉटी बन सकता है, तो तू आप क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। और यहाँ एक बड़ा सवाल है, बाला संविधानिक पहले अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज। चुपचाप सुन रहा था, एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, जो भी बोल रहे। हाँ धन्यवाद। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है, राजनीतिक बात पहले कर ले। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना आज वाकई सोनिया सेना बन गई है। अरे संजय राउत जी, अगर आपने अपशब्द कहे तो कम से कम इतनी हिम्मत तो रखे कि कहे कि हाँ अपशब्द कहे, और या तो माफी मांग लीजिए या खड़े रहिए अपनी बात पे। आप उसको नोटी बना देते। सरकार जो है निर्देश देती है और उसके बाद उनका घर तोड़ा जाता है, कहते हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ये बीएमसी की करतूत है। मैं आज तक पे बताता हूं, अभिव्यक्ति की आजादी ये होती है, आलोचना कोई अपराध नहीं है। मैं कहता हूं तू उद्धव ठाकरे क्या कर रहा है, करिए एफआईआर हम पे। बेबी पेंगुइन कोई कहता है तो एफआईआर हो जाती है। अंजना जी, छाती पीट पीट के जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी के लिए बाहर आते थे, अवार्ड वापसी गैंग आज कहां छुपा हुआ है? क्या ये अपराध है कि तू बोल दिया जाए? और दुख की बात यह है, मुंबई हाईकोर्ट ने जो कहा है 24 घंटे में आपने एक व्यक्ति का घर गिरा दिया। अरे दर्द नहीं होगा? अभी पूछ रहे थे यादव जी दर्द क्यों हो रहा है? आपका घर कोई गिराए यादव जी, आपके घर की महिलाओं का जिनका हम सम्मान करते हैं, कोई उनको अगर वो शब्द बोले जो संजय राउत ने बोला है, आपको अच्छा लगेगा? एक महिला को इस शब्द से बुलाना ही अपराध है, मैं आपको बता दूं। और उज्ज्वल निगम जी, आपके लिए मुंबई हाईकोर्ट सब जुडिस मामला जरूर है, लेकिन मुंबई हाईकोर्ट ने भी कहा है 24 घंटे में यह कार्रवाई करना मैलिफाइड था, उचित नहीं था। क्या ये ऑफेंस में अपील नहीं होती? अपील करने का मौका आपने नहीं दिया, ये एक्ट में लिखा है, आप जानते हैं। तीसरी बात, फाइन दे के कंपाउंड हो सकता है, रेगुलराइज हो सकता है इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये आप भी जानते हैं, आप बड़े वकील हैं। तो आप बताइए मौका कंगना रनौत को क्यों नहीं दिया गया? गौरव जी, इसका जवाब जरूर बीएमसी को हाईकोर्ट में देना पड़ेगा। उस पॉइंट पे मैं नहीं हूं, मेरा ये आरोप नहीं है। तो गलत हुआ ये तो आप मानेंगे, आप एक रक्षक है कानून के उज्ज्वल जी, आप बहुत सम्मानित वकील हैं, आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। मैं राजनीतिक बात आपसे नहीं करूंगा, लेकिन अपील का अवसर क्यों नहीं दिया गया? 24 घंटे की कम मोहलत क्यों? कोविड का समय है, क्या इंतजार नहीं कर सकती थी बीएमसी? 1 लाख ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए मकान है, तोड़े क्यों नहीं गए? मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये सही है? निकम साहब। गौरव जी, मैं मानता हूं कि कॉरपोरेशन के कुछ हद तक जल्दबाजी हुई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कंगना का गुनाह कम होता है। मैं उस मुद्दे पे नहीं हूं, कंगना का वकील नहीं हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। गौरव जी सुनिए ना, आप गौरव जी मुझे बहुत आदर है आपके लिए, आप सुप्रीम कोर्ट पे प्रैक्टिस करते हो, मैं आपसे बहुत वाकिफ हूं। लेकिन सवाल ये, अहम सवाल ये है
कि क्या किसी ने गुनाह पहले किया है। अगर गुनाह पहले किया है तो क्या उसका ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। देखिए ग्लोरिफिकेशन हरामखोर कहा, क्या ये अपराध की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा, आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन है कि नहीं है, आप बताइए। गौरव जी महिला को कहना, बिल्कुल भाषा का, देखिए भाषा का इस्तेमाल जिस प्रकार दोनों तरफ से किया गया वो बिल्कुल गलत। तरफ छोड़िए, मेरे दोनों तरफ से किया गया है उज्जवल जी। गौरव जी ये कैसे कहीं ना कहीं सीखेंगे। गौरव जी संजय राउत के जो शब्द थे ये अपराध की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं, और सरकार को उनके खिलाफ एफआईआर लिखवानी चाहिए कि नहीं लिखवानी चाहिए। गौरव जी जरा आप सुनिए, जो शब्द का भाषा का इस्तेमाल, जिस प्रकार भाषा का तेवर दोनों तरफ से दिखाया गया वो बिल्कुल गलत था। इससे क्या होता है, आज हमारे महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, आम आदमी यही देखता है कि क्या चल रहा है झगड़ा, कंगना कब ट्वीट करती है, किस तरह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसको जवाब देती है, क्या हमें इसमें दिलचस्पी है। उज्जवल जी मैं उत्तर देता हूँ। ठीक है, मैं एक सेकंड आ रही हूँ गौरव जी, इस पर आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी बातें, एक बार आशुतोष जी, राहुल ईश्वर आ रही हूँ, एक सेकंड आशुतोष जी से मुझे कमेंट लेने दीजिए। आशुतोष जी, जिस तरह की जल्दबाजी के साथ बीएमसी ने काम किया उसको लेकर यह शक पैदा हुआ कि बदले की भावना से यह सब कुछ किया जा रहा है। वो रास्ते में थी, पहुंचने वाली थी, वकील वहां पर खड़ा है, कार में बैठकर लैपटॉप के जरिए उन्होंने स्टे लिया हाईकोर्ट से। ये क्या अब अगर बोलिएगा तो बुलडोजर चलेगा, ऐसी नौबत आ गई है महाराष्ट्र में? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये जो पूरी की पूरी बहस है, पूरी की पूरी बहस बेईमानी है, क्योंकि एक फिल्म स्टार है और उसके घर को लेके डिमोलिशन हो रहा है तो चर्चा हो रही है। इस देश के अंदर रोज हजारों लाखों गरीबों का झोपड़ा बिना किसी नोटिस दिए और बिना कुछ किए उजाड़ दिया जाता है, और सारे राज्यों की सरकारों के तहत ये होता है। तब कहीं कोई बहस नहीं होती, तब कहीं किसी महिला के साथ अत्याचार नहीं होता, तब कोई परिवार जो है वो भूखों नहीं मरता है, और उस पर कोई मुख्यमंत्री आकर जो है वो मीडिया को इंटरव्यू नहीं देता है। मैं जो उम्मीद करूंगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जो हैं वो जब उनके इलाके में दूसरे इलाकों में किसी गरीब का झोपड़ा अगर तोड़ा जाए, मुंबई शहर में जब झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जाती है तो वो आके इंटरव्यू देना चाहिए, क्योंकि वो कानून के रक्षक हैं। एक काउंटर क्वेश्चन आशुतोष जी, ऐसा पूरे देश में होता है और ऐसा पूरे देश में भी होता है कि कॉर्पोरेशंस की आंख के नीचे। एक सेकंड आप बोलिए सर, लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन है ना, आज बीएमसी के भ्रष्टाचार या बीएमसी का बदनीयत, मैलिफाइड इंटेंशन आपको गलत नहीं दिख रहा है, लेकिन तमाम ऐसे संगठन हैं जिनके मैलिफाइड इंटेंशन पर आप घंटों चर्चा करने के लिए तैयार होते हैं। क्या इसके पीछे की वजह मैं जान सकती हूँ? अगर आपने बुलाया है तो मुझे बोलने दीजिए ना, मैं आपकी से पूछ रहे हैं सर, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं उठ जाऊंगा क्योंकि आप मुझे बोलने नहीं दे रही। आप सरकार को डिफेंड करना चाहते हैं सर, जवाब दीजिए। आप बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं, आप डिफेंड करिए, मुझे धमकी मत दीजिए, जवाब दीजिए। मैंने एक बुनियादी सवाल उठा दिया है। आप धमकी मत दीजिए, जवाब दीजिए। एक फिल्म स्टार जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करता है, जिसको 2018 का नोटिस मिला हुआ है, उसके मकान में बुलडोजर चलता है, तो सारे मीडिया में बीजेपी तमाम लोग आके उसको डिफेंड करते हैं। जब इस देश के अंदर एक गरीब आदमी जब सैकड़ों किलोमीटर पैदल जा रहा था तब कोई डिफेंड करने नहीं आ रहा था। जब गरीब का झोपड़ा डिफेंड करने खूब आया था, गलत पिक्चर मत दिखाइए। नहीं आ रहा था, कहा देखा था आपने? इसी चैनल पे देखा था ना, ये हजारों सैकड़ों मजदूर जा रहे इसी चैनल पे देखा था ना, और आपको बुलाती थी, आपसे बात करती थी। गलत छवि मत बनाइए आशुतोष जी, जिस चैनल पर बैठते हैं, जिस पर बोलते हैं उसी के खिलाफ बेवजह की बात कर रहे हैं आप। जानबूझकर छवि खराब करते हैं आप मीडिया की, आप जानबूझकर छवि खराब करते हैं मीडिया की। आप बैठते हैं मजदूर पर, रोज बोलते थे आप रोज मजदूर पर बोलते थे सर, और आप छवि खराब कर रहे हैं बेवजह की। आप रोज मजदूरों पर बैठकर बोलते थे, हम ही ने देश को बताया कि मजदूर चलते जा रहे हैं। क्या बात करते हैं आप? अगर आपने बुलाया है तो मेरी बात तो सुनिए। ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि बुलाया है इसकी वजह से सिर्फ आप बोलेंगे, सवाल का जवाब भी देना होगा। जब आप मीडिया पर प्रश्न उठाएंगे तो हम आपसे भी प्रश्न पूछेंगे, जब आप मीडिया पर प्रश्न उठाएंगे हम आपसे भी प्रश्न पूछेंगे। बात बात पर आप छवि खराब करते हैं। आप बताइए कि बीएमसी ने क्या किया? हाईकोर्ट ने कहा मैलिफाइड इंटेंशन, हाईकोर्ट ने कहा मैलिफाइड इंटेंशन। अब कहिए हाईकोर्ट भी गलत है? हाईकोर्ट भी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, बोलिए। हाउंड किया गया है जिस तरीके से रिया एक 28 साल की लड़की, रिया और कंगना रनौत को कंपेयर मत कीजिए। रिया एक आरोपी है, रिया एक आरोपी है। रिया पर एक सेकंड सर, जब उसके ऊपर पहले हत्या का आरोप लगाया गया, नारकोटिक्स के केस में 67 के तहत बयान के नीचे वो आरोपी है। उनका आप कंगना रनौत से मत आप कीजिए कंपैरिजन। आप लोग उसको जस्ट मना रहे थे,
कोई जश्न नहीं मना रहा था, ये आपकी कल्पना है, ये आपकी कल्पना है। जो एक सेकंड सर, ये आपकी कल्पना का हिस्सा है, ये आपकी कल्पना का हिस्सा है कि कोई जश्न मना रहा था, रिपोर्टिंग हो रही है। और ऐसा नहीं है कि आप जब रिपोर्टिंग करते थे तब ये सब कुछ नहीं होता था, इसलिए आज अचानक दूध से नहा लेने से कुछ नहीं होगा। मुझे ये बताइए ना कि आप कैसे दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर पत्रकार होते तो सीबीआई कैसी तैसी कर देते, अगर पत्रकार होते तो और आपकी वजह से नहीं करते, या आपके कहने पे नहीं करते, और आपने क्या कर लिया वो भी देख लिए। सवाल यह है कि मीडिया की छवि खराब मत कीजिए बैठकर। आप लोग रोज सुबह शाम बैठकर गाली देते हैं मीडिया को। मुझे ये बताइए ना कि आप रिया और कंगना की तुलना कैसे एक साथ कर रहे हैं। वहां एक आरोपी है नारकोटिक्स के एक्ट में जिसने बयान दिया है। अब आप लोगों को तकलीफ नहीं होती है, जिसके रिमांड कॉपी में लिखा हुआ है कि वो ड्रग सरगना की एक एक्टिव मेंबर थी, और आप कंपेयर कर रहे हैं दोनों को। कैसी बात कर रहे हैं सर आप, कैसी बात कर रहे हैं? अन्य मेहमानों को दिखाइए क्या बात कर रहे हैं आप। रोज मीडिया पर बैठते हैं, मजदूरों पर कितनी बहस मैंने आपके साथ की है, और आप चैनल पर आकर मीडिया की छवि खराब करने में लग जाते हैं। बीएमसी की आपको दिखती नहीं मैलिफाइड इंटेंशन, और आपको वही दिखता है जो आप बोलना चाहते हैं। श्रेया नारायण, स्वाति आनंद, राहुल ईश्वर, बेवजह की बात है, मीडिया की छवि खराब करने का जैसे ठेका लिया हुआ है। वो थोड़े देर चुप रहे। श्रेया नारायण, ये गलत है। श्रेया नारायण, बोलना चाहूंगी कि आशुतोष जी ने, मुझे ये बताइए लेकिन श्रेया नारायण, जब कंगना रनौत खुलकर ट्वीट करती हैं कि ये मिलावट की सरकार बन रही है, ये सोनिया सेना, ये तमाम बातें ये वो लिख रही है, तो वो तो अब सीधे तौर पर एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी बात कर रही है ना, तो इसको कैसे नजरअंदाज कीजिएगा। और एक ऐसे पार्टी के जो कि आमने सामने है, शिवसेना और बीजेपी आमने सामने है, तो जब ये कहा जाएगा कि वो मोहरा बन गई है एक पार्टी के हाथ में, इसमें क्या गलत है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी सबसे पहले कि आप ये जितने लोग हैं जिन्होंने बोला, एक शिवसेना के हैं, आशुतोष जी भी किसी पॉलिटिशियन से कम नहीं लगे मुझे। इन्होंने पॉलिटिक्स का चश्मा पहना हुआ है, एक इंसान के रूप में इस पूरी चीज को देखना कोई भी तैयार नहीं है। ये बात सुशांत सिंह राजपूत केस से शुरू हुई थी। मुंबई पुलिस जो गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर है, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहती थी। कंगना के बार बार कहने पे इन्वेस्टिगेशन हुआ, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, जिसमें इन्होंने धमकी दी कि अगर मेयर ने धमकी दी सीबीआई आएगी तो हम इसको क्वारंटाइन कर देंगे, और पहले तो ऑलरेडी क्वारंटाइन कर चुके थे लोगों को। ये धमकियों का जो चलन है ये चल रहा था। अब क्या है, एक जेनरेशनल गैप हो गया है। पहले जब ये जितने लोग हैं ये पुराने, जब ये धमकी देते थे ना किसी एक्ट्रेस को, तो एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो डर जाएगी और चुपचाप अपने घर में बैठ जाएगी। बी ग्रेटफुल का मतलब इन्होंने निकाला था बी साइलेंट। और अभी इन सबको आई एम सो अशेम्ड टू हियर, यादव जी जो बोल रहे हैं, उज्जवल निकम जी जो बोल रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं ऐसी बात कि उनको चुप रहना चाहिए, जब आपके जो मिस्टर राउत हैं, गंदी गंदी भाषा, अभद्र भाषा एक के बाद एक। क्यों? आप पेट्रियार्की हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जब लड़की को गाली पड़े वो चुप रहे, वो उठ के ये ना बोले कि नहीं मैं चुप नहीं रहूंगी। और दूसरी बात, इन लोगों ने, जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो आप ओथ लेते हैं टू प्रोटेक्ट अ प्राइवेट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। डू यू नो दैट प्राइवेट सिटीजन हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन अ गवर्नमेंट हैज टेकन दैट ओथ। आप उस ओथ को भूल गए, आप लोग सारे उस ओथ को भूल गए। उज्जवल निकम जी, आप तो वकील हैं, ये जो विक्रम जी, आप स्पोक्स पर्सन कैसे बन गए किसी पार्टी के? आप लोग देखिए, हम कोई संजय राउत की भाषा को डिफेंड नहीं कर रहे, कैसे आप ये गलत समझ रही है बन जाते हैं? लड़कियों को दबा के रखने की ये जो चलन होता है, हम कोई संजय राउत की बात को डिफेंड नहीं कर रहे। आप चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, हम कानून की बात कर रहे हैं। आप इस पे चिल्लाने क्यों रही है? चश्मा पहना हुआ है, आप चिल्ला क्यों रही है? इंसान कब बनेंगे? ठीक है, जवाब दे रहे हैं उज्जवल साहब, आपको जवाब दे रहे हैं। निकम साहब, आ रही हूं, यादव जी रुक जाइए। मैंने, अंजना जी, मैंने कभी भी अभी संजय राउत जी के स्टेटमेंट को डिफेंड नहीं किया है। मैंने जो भी बात कही है कि गुनाह किसने किया, किस प्रकार हुआ है, क्या उसका लिमिट सॉल्यूशन क्या था और किस प्रकार बढ़ावा गया, इस प्रकार का हमारा डिबेट है। मैं तो कोई राजनीति का डिबेट नहीं कर रहा हूँ। मुंबई पुलिस इज नॉट गुनाह, क्वेश्चनिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज नॉट गुनाह। ये हमारा राइट है एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आपने, गवर्नमेंट ने ओथ लिया है, प्राइवेट सिटीजन ने ओथ नहीं लिया है कि हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्या राइट है तुम्हारा? क्या राइट है? हर कोई नागरिक को राइट भी लिमिटेड राइट है, अनलिमिटेड राइट नहीं है। आप जो चिल्ला रहे, कोई आपका राइट नहीं है, चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं है। गवर्नमेंट की नागरिक को राइट नहीं है क्वेश्चन करने का। यही तो मैं सुनना चाहती थी, क्योंकि आप ये कहना चाहते
गुस्सा गई तो किसी ने कहा, किसी ने ये नहीं है। भाषा का इस्तेमाल करना ठीक नहीं। जैसे संजय राउत ने भाषा का मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, संजय राउत का भाषा का मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, उसी प्रकार कंगना की भाषा का आपने जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। मेरा कहना यह है कि मैं संजय राउत की भाषा का डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। उसी प्रकार कंगना राउत का भी जो भाषा का इस्तेमाल है केवल गलत है। पंगापुर का बदला बदलापुर से हुआ है। पंगापुर वर्सेस बदलापुर ये कहानी चल रही है। इसमें सवाल तो दोनों तरफ पूछे जाएंगे। स्वाति जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। फोन कर जल्दी से उनका लीजिए। राहुल ईश्वर आप बहुत पहले हाथ उठा रहे थे। राहुल ईश्वर, अंजना जी सिर्फ 30 सेकंड दीजिए। जब ये डिस्कशन शुरू हुआ था, गौरव भाटिया जी और उज्जवल निगम जी और एक और व्यक्ति डिबेट कर रहे थे। एक इंडियन होने के नाते मुझे बहुत गर्व हुआ। उनसे एक तरीका से हमें बात कर देना चाहिए। अगर अजात शत्रु भारत रत्न वाजपेयी जी होता, बाला साहब होते, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि एक ऑल आउट वार हुआ है। इसलिए हमें डीएस्केलेट कर देना चाहिए। और जो भी आज हो रहा है, हम सभी को जानते हैं एक टग ऑफ वॉर है, एक पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर है, मगर वो पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं बनना चाहिए। कंगना जी का जो शब्द का प्रयोग है, अगर वो पाकिस्तान हो, पीओके हो, बहुत गलत था। और जैसे कोर्ट ने कहा, ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिपोर्ट हुआ और मैलिफाइड इंटेंशन हुआ, ये शिवसेना और लोगों को भी समझना चाहिए। इसलिए शरद पवार जी ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। और कंगना जी के जो बयान है वो भी इमॉडेस्ट है, इमॉडरेट है। इसलिए दोनों पक्ष को अपने ट्रूथ समझकर, अपने गलतियां समझकर टोन डाउन चाहिए। और गौरव जी का जो टोन है, बहुत अप्रिशिएट कर देना चाहता हूं उसे। राहुल जी, मैं केवल एक विधिक तौर पे आपको बात कहना चाहता हूं। बाला साहब ठाकरे जिंदा होते ना, और एक महिला को अगर हरामखोर कह दिया जाता, तो शिवसेना में एक प्रेस विज्ञप्ति आती कि संजय राउत अब शिवसेना में नहीं रहे। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से अपशब्द कहने के बाद हरामखोर को नौटी बनाया जा रहा है। मैं अभिव्यक्ति की आजादी आपको आज तक पे समझाता हूं। मैं कहता हूं तू उद्धव ठाकरे, और मैं कहता हूं संजय राउत तू की महिला का अपमान किया है। आप हो सकता है कि इससे आहत हो जाए, लेकिन ये कोई अपराध नहीं है, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, जब तक मैं भड़काऊं ना। और आज तक पे इसीलिए मैं कहता हूं तू और थू, और अगर हिम्मत है तो एफआईआर करिए। बेबी पेंगुइन पे एफआईआर, तू कहने पे एफआईआर। यहां पे जो है लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसको ठेस पहुंच रही है। और दुख कब होता है, आज कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो रुपए दे के भी कहते हैं मेरा सत्य चैनल देखो, तो लोग देखते नहीं है। उन्होंने हाईकोर्ट की आज कोई बात नहीं करी, महिला सम्मान की कोई बात नहीं करी। आज वो भूल गए कि नरेंद्र मोदी जी के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो मैं कहता हूं कि राहुल गांधी को तो आजीवन कारावास हो जाना चाहिए। ठीक है, आशुतोष जी जवाब दीजिए। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे मित्र जो है गौरव भाटिया भी सत्य हिंदी चैनल देखते हैं। बड़ा अच्छा लगा उनकी बातों को सुनकर कि वो न केवल उसको ध्यान से देखते हैं बल्कि उस पर गौर भी करते हैं। कि सत्य कैसे बोला जाता है, ये आपसे देखता हूं मैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं कम से कम ये तो मान लिया कि बीजेपी और पूरी सरकार गौरव भाटिया उसके प्रवक्ता हमारे चैनल को देखते हैं, तो उनको समझ आता होगा कि पत्रकारिता है क्या। और उनको ये भी पता चलता होगा कि पत्रकारिता फीकी नहीं हुई है। उनको ये भी पता चलता होगा कि हर पत्रकार खरीदार नहीं, खरीदा नहीं जा सकता है। इनकी सरकार, इनकी पार्टी हर पत्रकार को खरीदने की कोशिश करती है। पूछना चाहता हूँ, आप तो पत्रकार हैं, केवल सवाल पूछिए मत, प्रचार में ही लग गए होती है। आशुतोष जी, आप तो अपने प्रचार में लग गए। गौरव भाटिया जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल का इस्तेमाल करके अपने प्रचार में लग गए। सवाल पूछता हूं आपसे, मुझे अपनी बात टॉपिक और इशू इम्पोर्टेंट नहीं है, अपना प्रचार इम्पोर्टेंट हो गया। चलिए टॉपिक पे आइए सर। आशुतोष भाई एक सवाल है, भाटिया कर रहे हैं, मैंने तो किया नहीं अपना प्रचार। आप उस पर मत लेख लिखिए ना, आप अपने ऊपर लेख मत लिखिए, क्योंकि आपकी नजर में बाकी दुनिया बेकार, आप ही महान। लेकिन मुझे ये बताइए ना सर, आपने भी तो शिवसेना की गुंडागर्दी पे कितने कार्यक्रम किए हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने, हमारी पीढ़ी ने आपकी पत्रकारिता नहीं देखी है। हमने देखा है शिवसेना की गुंडागर्दी, शिवसेना का ये, शिवसेना का वो, आपने बहुत किया है। आज जब जर्नलिज्म हो तो आपको हर कोई बिका हुआ लगता है। लेकिन ये सवाल आपसे क्यों ना पूछा जाए कि जानबूझकर छवि बनाने की आड़ में
आप लोग क्या एक तरफा नहीं लिखते हैं बातों को? ये क्यों आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? अगर किसी पर नारकोटिक्स एक्ट के तहत केस चल रहा है, वो आरोपी है, और आप कंगना रनौत से तुलना करने लगते हैं। जो असंसदीय शब्द बोला है संजय राउत ने, मैं उसको दोहराना नहीं चाहती, गौरव भाटिया उसको बोल रहे हैं बार बार, लेकिन ऐसी भाषा आप कल्पना कीजिए किसी और के लिए बोला गया होता, आप कितने गुस्से में होते सर। पीछे क्यों ना हो? क्योंकि मुझे पता है महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर एक वक्त पर आप बहुत मुखर होकर बोलते थे। ना अंजना जी, वो डिपेंड करता है कौन सी महिला। गांधी परिवार की महिला होगी तो आ जाएंगे एक सेकंड डिपेंड करने। कंगना रनौत के लिए कोई कैसे आप शब्द बोले गए, इसका कोई मतलब है सर? और फिर कह रहे हैं नोटी था, मैं तो नोटी कह रहा था। नोटी मजाक है ये? एक लड़की की मॉडेस्टी को अप्रेज करने का मामला नहीं बनता है। मैं अपनी बात कह लूं। संजय राउत ने जो बात कही है, उसके लिए संजय राउत को सीआरपीसी के तहत जो भी सजा मिलनी चाहिए वो सजा मिले उनको। उस भाषा को दुनिया का कोई आदमी जो है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कृपया आप लोग। और मैं गौरव भाटिया से पूछ रहा हूं सवाल, तो मैं अगर शाहरुख खान ने, आमिर खान ने, सैफ अली खान ने, सलमान खान ने अगर मुंबई को पीओके बोला होता तो आज गौरव भाटिया क्या कर रहे होते? और क्या उनके घर को उनके पत्थर नहीं फेंके गए होते? जब आमिर खान ने कहा था अपनी पत्नी का जिक्र करते हुए, तो आमिर खान के साथ क्या बर्ताव हुआ था क्या मालूम है? ये सवाल बिल्कुल लाजमी है, जवाब दीजिए गौरव भाटिया, जवाब दीजिए। राष्ट्रवादी गौरव भाटिया आप लोग सुबह उठने से लेकर रात तक अब सबको कोसते रहते हैं। आज ये मानने को तैयार हो गई है कि देखिए मैं उत्तर देता हूं, चिल्लाइए मत, सुनिए पहले बातचीत अगर सलमान खान ने कही होती सुनेंगे क्या हर्ष होता? सलमान खान का सत्य हिंदी सुन लीजिए, सत्य हिंदी सुनिए आप मेरी बात। अंजना जी अब चुप कराएंगे तभी तो उत्तर दे पाऊंगा। क्यों जमा हुआ है भाई? किस लिए जमा हुआ है? जवाब दे रहे गौरव भाटिया, जवाब दीजिए। आपका राष्ट्रवाद कहाँ चला गया? आपका राष्ट्रवाद कहाँ चला गया? बोलिए ना। ज्यादा बोलने से आप सही नहीं हो जाएंगे। आपकी जबान में ये दम नहीं है कि उत्तर सुन पाए। आपकी हवा निकली हुई है मेरे सामने। आपको पता है मेरी एक लाइन में आपका विकेट उखड़ जाएगा। आप इतने हल्के हैं, आप चुप होइए और उत्तर लीजिए। मैं उत्तर देता हूँ, मैं इसी पे उत्तर दूंगा, पीओके पे उत्तर दूंगा, पीओके पे उत्तर दूंगा। हिम्मत है तो सुनिए, अगर हिम्मत है, और नहीं है तो प्रश्न करने की दुस्साहस मत करिएगा। अगली बार चुप होइए पहले, तब उत्तर दूंगा। जब मैं बोलता हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ और सम्मान पूर्वक सुनेंगे। ये कोई दली के गुंडे वाली चर्चा नहीं है, ये आज तक पे चर्चा हो रही है। ठीक है, जवाब दे रहे हैं आशुतोष जी, जवाब सुनिए। जवाब दीजिए गौरव भाटिया। हाँ, सबसे पहले तो आशुतोष जी को नक्शा देखना चाहिए। पीओके भारत का अभिन्न अंग है। और क्या कहा कंगना जी ने? उन्होंने जो कहा सुनिए, पीओके में पाकिस्तान की वजह से आप फ्रीली नहीं घूम सकते जो आप भारत में कर सकते हैं। संविधान इसकी इजाजत देता है। सुनिए, फिर बोलने लगे, इनका विकेट उखड़ गया। अंजना जी इनको चुप कराइए। कहां से अशांति वाले आदमी को ले आए? अरे ऐसे पत्रकार हैं एक लाइन में। अरे हिंदू तालिबान बोला था, किसने बोला था? आप डिफेंड करने आ रहे थे। हिंदू पाकिस्तान बोला था, आप डिफेंड करने आ रहे थे। हिम्मत है राहुल गांधी से पूछने की? हिम्मत है? जो 100 रुपया मिला है ना, वो वापस ले लिया जाएगा, समझे? यहाँ पे गुंडागर्दी मत करिए। अगर प्रश्न पूछा है तो उत्तर लेने की हिम्मत रखिए। आपने हिंदू तालिबान बोला गया कांग्रेस पार्टी द्वारा, हिम्मत थी पूछने की? राहुल गांधी पे लेख लिख के दिखाइए, मान जाऊंगा। आशुतोष नाम है। हिंदू पाकिस्तान बोला गया, हिम्मत है आपकी लेख लिखने की? हिम्मत है? मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान जाके कहा नरेंद्र मोदी जी को हटा दो रास्ते से। हिम्मत है आपकी? हिम्मत है? चलिए, ये 100 रुपए की दिहाड़ी वापस हो जाएगी, मुझे बता रहे। और चलिए, यादव साहब बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। यादव साहब जवाब कीजिए। देखिए, राजनीतिक अपरिपक्वता दिखा है इसमें। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है और जिस तरह का कदम है, हाई कोर्ट अगर मैलिफाइड कह रहा है तो हाई कोर्ट में अब आपको समझाना पड़ेगा कि क्यों किया इतनी जल्दबाजी में। और दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है सर कि उसे दिखेगा नहीं कि आप लोगों ने 24 घंटे के अंदर क्या किया है। तो ये दुनिया को बेवकूफ समझ लेना या उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है, ऐसा समझना बेवकूफी ही होगी। अंजना जी, ये चिल्ला रहे हैं कि शिवसेना की गुंडागर्दी, शिवसेना ऐसी हो गई। आज बीजेपी हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी हम मोदी जी को कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते।
और ये किस तरीके से बैठ करके यहाँ कोई पेंगुइन बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और इनका शीर्ष नेतृत्व जो है वो चुप बैठा रहता है। क्यों नहीं लगाम लगाते इन लोगों के ऊपर? क्या यही भाषा है इनकी? और गुंडागर्दी नहीं, आप बताइए किसी महिला का अपमान करना उचित है? आपके घर की महिला को बोले वो शब्द आप ले पाएंगे यादव जी? बताइए मुझे। अरे आप तो डायरेक्ट करते हो, आप तो डायरेक्ट आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए। आपके घर की महिला को कोई ये शब्द बोले, आपको पता है ये अपराध है? उसको जान से मार दिया। बेकार की बातें करते हैं। अभी लखीमपुर अरे मेरी बात, अच्छा चलिए लड़की कानून की बात आप करते हैं, और एक कौन सा एक्ट है जिसमें आपने कार्रवाई करी है? बताएंगे आपके नाम बताइए, किस कानून के तहत आपने कार्रवाई करी है? बताइए यादव जी। आज तक पे अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। डोंट बी नोटी यादव जी, नोटी मत बनिए, तुम यहाँ पर नोटी मत बनिए यादव जी, नोटी मत बनिए। ठीक है, नोटी नहीं था। कौन सा कानून है जिसके तहत आपने कार्रवाई करी? शिवसेना वाले कह रहे हैं कि तुम लोगों को सिर्फ कंगना दिखती है। मकान है, तोड़ा आपने, हिम्मत है? स्वाति जी आवाज नहीं आई थी पिछली बार। 15 साल की लड़की का अपहरण कर लिया था स्वाति जी ठीक है, आप सुनिए विकास जी। हर कोई यहाँ पर ठीक है, ठीक है, स्वाति जी बोलिए प्लीज। हाँ, सब अपनी अपनी पार्टी का यहाँ पर ढिंडोरा पीट रहे, कोई मेन मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। हम यहाँ कंगना जी के बारे में बात करने के लिए बैठे हुए हैं, प्लीज उनके बारे में बात कीजिए सब लोग। और जो हुआ है उनके साथ, मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ, मैं बिल्कुल। बोलिए बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल आ रही है, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ सब अपनी अपनी पार्टी का ढिंडोरा पीट रहे हैं, कोई मेन मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है। उज्जवल जी ने, मैं सबसे पहले उज्जवल जी के पास जाना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने गुनाह किया है। हाँ। क्या गुनाह किया है कंगना जी ने? क्या गुनाह किया है? जब उनको पहले ये बोला गया कि आप मुंबई आकर दिखाइए तो सही, तब उन्होंने उसका रिप्लाई किया कि मैं आऊंगी, आप लोगों को जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, कुछ गलत नहीं कहा। क्या ये शब्द किस तरह लिखा गया है कि उखाड़ दिया? क्या ये शब्द प्रयोग ठीक है? उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। ये सवाल ये है कि कॉरपोरेशन ने जल्दबाजी की क्या नहीं की, उन्हें मोहलत देनी चाहिए थी या नहीं चाहिए, ये सारे सवाल अब हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आए। उसके इसलिए मैं कोई टिका टिप्पणी सवाल ये है कि आप मानते हैं या नहीं मानते हैं कंगना ने एनक्रोचमेंट किया था या नहीं किया था? ये सवाल अहम सवाल है। मैं मानता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, देखिए चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं है, आप चिल्लाने क्यों है? आप करो, चलो आप कहते हो, मैं शांत करूंगा। जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, जवाब तो सुनिए निकम साहब। आप लोग, आपका एडवोकेट टाइम वेस्ट कर रहा था, फोन नहीं उठा रहा था, ये सब हाईकोर्ट ने कहा है। निकम साहब जवाब सुनिएगा आप। स्वाति जी। हाँ। अंजना जी, हाँ। सवाल इसमें अहम ये है, हाँ मैं ये मानता हूँ कि बीएमसी ने उनको वक्त देना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, गौरव जी भी इससे सहमत होंगे, टू बी रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। अभी ये सवाल हाईकोर्ट के सामने, उसके बारे में मैं कुछ नहीं करता। सवाल ये है कि गौरव जी आप ये एक्सेप्ट करते या नहीं करते कि कंगना का कंस्ट्रक्शन ये एनक्रोचमेंट था या नहीं था, अनऑथराइज एंड इलीगल नहीं था का? ये दो अहम सवाल है। भाषा किसने किस प्रकार इस्तेमाल किया इस बात छोड़ दो, क्योंकि उसमें राजनीति चली जाती है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सवाल इसका था कि कंगना का जो भी नया कंस्ट्रक्शन किया है वो एनक्रोचमेंट में तहत है क्या नहीं, बीएमसी की प्रायर परमिशन ली है क्या नहीं, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो बीएमसी को क्या अधिकार है, बीएमसी ने वक्त देना चाहिए था क्या नहीं देना चाहिए था, ये सारे अहम सवाल है। हाँ। मैं जहां तक मानता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत कुछ वक्त बीएमसी ने उनको वक्त देना चाहिए था। बस यहीं पे तो बात खत्म हो जाती है ना उज्जवल साहब, यहीं पे तो बात खत्म हो जाती है। आप तो इतने बड़े पब्लिक प्रोसिक्यूटर है सर, आपको भी वही दिख रहा है जो हमें दिख रहा है और जो बाकी देश को दिख रहा है, वक्त नहीं देना ही तो मकसद था ना सर। इससे जो गुनाह किया है ना एनक्रोचमेंट का, उससे ग्रेविटी कम नहीं होती है। बिल्कुल बीएमसी की गलती होगी, बिल्कुल बीएमसी की गलती होगी, पर कंगना ने जो गुनाह किया एनक्रोचमेंट का, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, वो लीगलाइज नहीं बन सकता है, ये मेरा कहना है। हाँ, लेकिन अनफेयर प्ले नहीं होना चाहिए। बदले की भावना से कोई भी सरकारी कॉर्पोरेशन काम नहीं कर सकता है निकम साहब।
और ये याद रखिए उसी पाली हिल से अगर आज आप कहीं दफ्तर से आ जा रहे हो, गुजरिएगा सर, हमारी रिपोर्टर ने दीवार पर चढ़कर दिखाया था, अनेकों वहां एनक्रोचमेंट है जो सड़क के काफी आगे तक आए हुए हैं, कुछ नहीं दिखा। यहाँ जो दीवार के अंदर है उसको गिराया है। 24 घंटे के नोटिस के खत्म होते ही, मतलब जैसे मिनट की सुई देख रहे थे, सेकंड की सुई देख रहे थे। वकील वहां पर खड़ा है, बता रहा है हाईकोर्ट से स्टे मिला, लेकिन तब तक आनन फानन में 40-50 लोग घुसे और ड्रिलिंग मशीन्स, हथौड़े, बुलडोजर के साथ। ये क्या था सर, ये क्या था? अंजना जी, हाँ अंजना जी 1 मिनट, अंजना मैं 1 ही मिनट लेता हूँ। अंजना जी, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के लोगों का इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं कट रहा है, मेरा ही अनऑथराइज इलीगल कंस्ट्रक्शन कसला है, इसलिए मेरा लीगलाइज हो गया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कानूनी कार्रवाई नियमों के तहत होनी चाहिए। बदले की भावना में कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। मैं यही, आप जो कह रहे हैं वो भी मैं सहमत हूं, और जो मैं कह रही हूं वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये तय होता है कि सुन लो, मुंबई में रहना है तो जो हम कह रहे हैं हाँ में हाँ मिलाओ, वरना हमारी एजेंसी आपके खिलाफ आपके घर पर बुलडोजर लेकर आ जाएगी। प्रॉब्लम यहाँ पे है सर, और उज्जवल साहब आपको भी दिख रही होगी वो प्रॉब्लम। सवाल है कि जो ऐसे उंगली दिखा दिखा के आजकल ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं सुन लो, तो आप बुलडोजर लेकर चले जाएंगे तो आप ही उनको बड़ा बना रहे हैं। इससे ज्यादा राजनीतिक अपरिपक्वता क्या हो सकती है कि आप ऐसे लोगों को बड़ा बना रहे हैं? इसकी क्या जरूरत है? हमारे साथ रिजवान सिद्दीकी साहब जुड़ रहे हैं जो कि कंगना के वकील है। जल्दी से 2 सवाल सर उनसे लेती हूँ, वापस बहस में आऊंगी, बहुत दिलचस्प मोड़ पे है। आपने कोर्ट में कहा है रिजवान सिद्दीकी साहब कि आपको और टाइम चाहिए, 22 को आप सुनवाई चाहते हैं। क्या कुछ हुआ था? आपने दावा किया है बदले की कार्रवाई में दफ्तर तोड़ा गया है, क्या हुआ था? जल्दी से संक्षिप्त में बताएं सिद्दीकी साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैटर सब जुडिस है, तो एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एज ए रिस्पॉन्सिबल एडवोकेट, सब जुडिस मैटर पे मैं बहुत लिमिट में बात करूंगा, फैक्ट्स ऑफ द केस पे बहुत ही लिमिट में बात करूंगा। जो चीज़ पब्लिक डोमेन में है मैं उस बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने एक रिट पिटिशन फाइल किया था। कंगना इत्तेफाक से ट्रैवल कर रही थी उस जगह पे, सॉरी उस टाइम पे, और बीएमसी ने जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जहाँ पे बाकायदा बताया गया है बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का खुद के केस में कि किस तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए, और ये पिछले साल का जजमेंट है, ये कोरोना के आने के पहले का जजमेंट है। उसके बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने खुद ऑन इट्स ओन मोशन 4 सीनियर जजेस ने एक रिट पिटिशन फाइल किया था, रिट पिटिशन नंबर 2 ऑफ 2020, जिसमें उन्होंने बोला था जितने मैटर्स भी सब जुडिस चल रहे हैं कोर्ट में उसमें भी ऑटोमेटिक एक्सटेंशन मिलना चाहिए। उसमें काफ़ी सारे ऑर्डर्स टाइम टू टाइम पास हुए थे। लास्ट ऑर्डर के हिसाब से 30 सितंबर का टाइम दिया हुआ है, कोई डिमोलिशन अलाउ नहीं किया गया उस ऑर्डर में भी। तो इससे एक चीज साबित होता है कि लॉ एक क्लियर चीज बता रहा है सारे मुलाजिम बोलते हैं जिनको म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को, कि आप अपना मिसयूज नहीं करें डोमिनेंट पोजीशन, किसी को प्रेजुडिस नहीं करें। ये सब होने के बावजूद बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसके साथ मेरे क्लाइंट का कोई लेना देना नहीं है, मेरे क्लाइंट का कभी उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है, कोई मैटर ऐसे जो चल रहा है, जो पुराना मैटर चल रहा है वो उनकी बिल्डिंग का चल रहा है, दूसरी बिल्डिंग का चल रहा है। सिद्दीकी साहब जल्दी से एक सवाल, देखिए सबसे ज्यादा सवाल जो निकम साहब अन्य लोग भी पूछ रहे हैं वो इसी बात पर है कि ये देखिए ये कमर्शियल इलाका नहीं है, रेसिडेंशियल है, यहाँ पर दफ्तर कैसे चल रहा था, कई अनऑथराइज्ड टॉयलेट्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कई जो अंदर का कंस्ट्रक्शन था उसको लेकर सवाल था। क्या बीएमसी ने इस बारे में पहले कोई नोटिस भेजा है? सीधा सवाल है सर, ये हर तरफ से अलग अलग बातें आ रही है। पहले नोटिस भेजा गया था या यही 24 घंटे वाला है? देखिए, ये जो बंगला है ये कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में ज़रा क्लैरिफाई करूँ, ये ऑफिस भी नहीं है। इसमें इनकी कभी कभार सिटिंग मतलब इनकी एक आध बार हुई होगी सिटिंग, बिकॉज कोरोना आ गया था उसके बाद में, और वो कंटिन्यूसली ट्रैवल भी कर रही थी दूसरे कामों के लिए। तो इसमें आज तक जहां तक मेरे इन्फॉर्मेशन है, पहला नोटिस इनको जो आया वो आया है 7 तारीख को, जो फर्स्ट नोटिस इनको मिला है 7 को, और उन्होंने वो 7 तारीख का नोटिस 8 तारीख को चिपकाते हैं दरवाजे पे और बोलते हैं कि 24 घंटे में आपको इसका जवाब देना है। और 7 तारीख का नोटिस है, आप 8 को चिपकाते हैं और बोलते हैं 24 घंटे में जवाब। अंजना जी मुझे ये बताओ, क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? आप बता दो मुझे, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी नहीं होनी चाहिए? ये मैं बताऊं आपको, मैं बता दूं, आप बताओ आपके हिसाब से आपको हाई कोर्ट ने कहा मैलिफाइड इंटेंशन है। अरे तो कोर्ट में हाई कोर्ट ने कहा मैलिफाइड इंटेंशन है। निगम साहब भी हंस रहे हैं, लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है ये गलत हुई है, आप बताओ।
निकम साहब देखिए, मतलब जो भी होगा नियमों के तहत होता है, नोटिस सर्व होता है, फिर भी अगर कोई उसको ठीक नहीं करता है, जवाब सही नहीं मिलता है, लास्ट में आप कार्रवाई करते हैं। पहला नोटिस आप 7 को भेज रहे हैं और उसके बाद से आप 24 घंटे के अंदर जवाब देते हैं और फिर आप सब कुछ तोड़ने पहुंच जाते हैं। निगम साहब, और मैं तो ये कह रहा हूँ, निगम साहब गौरव जी को जल्दी से दिखा दीजिए। छोटे अंजना जी, बीएमसी का इसमें क्या स्टैंड है अभी तक खुलकर बाहर नहीं आया है, तो इस पे तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा कि बीएमसी का क्या कहना है इसके ऊपर। क्या बीएमसी ने एक ही नोटिस दी? क्या बीएमसी को नॉलेज ही नहीं था इस अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का? क्या बीएमसी उन्होंने अंडरमाइन किया है ये पूरा अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन? कुछ अहम सवाल है। ठीक है सर, ठीक है। गौरव जी छोटा सा रिएक्शन, वक्त की कमी है, जल्दी से गौरव जी। बस मैं जल्दी से, बस सबसे पहले तो ये कहूंगा, अगर इलीगल स्ट्रक्चर है तो कानूनी कार्रवाई कानून के तहत होगी, और मुंबई में रहना है तो बेबी पेंगुइन कहना है, मुंबई में रहना है तो बेबी पेंगुइन कहना है। जितनी एफआईआर कर सकते हैं करें। आपको इसे सियासी बनाना सूट करता है ना गौरव जी? अभिव्यक्ति की आजादी सबसे ऊपर है। सियासी कड़ाई चढ़ाकर पूरी आजादी इस प्रकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, गौरव जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की बिल्कुल उचित नहीं है। ये उज्ज्वल निगम जी भी जानते हैं, मेरे साथी हैं, वो जानते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। गौरव जी, आप भी एक्सेप्ट करिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये कोई अनलिमिटेड नहीं है। तो हल्ला बोल में आज आप देख रहे थे बहस कंगना रनौत के मुद्दे पर, क्योंकि शिवसेना, महाराष्ट्र सरकार, हिमाचल सरकार, कंगना रनौत सब आमने सामने है। लेकिन याद रखिए, हाईकोर्ट पे मामला 22 तक टला है, युद्ध अभी नहीं टला है। देखते रहिए आज तक।